Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you at class? I hope you all are fine. So we have start our English lecture. Open your notebooks. Today's our topic is an essay which name is an accident, that means एक हादसा. बेसिकली बेटा जैसे कि हम ऐसे राइट करने के लिए मैं आपको वोकेबलरी देती हूँ और आप उससे खुद राइट करते हैं, इसी तरह आज के लेक्चर में भी मैंने कुछ वोकेबलरी दैट मीन्स कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए ऐसे राइट करना है. आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऐसे मतलब इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करें. आप क्रिएटिव राइटिंग को यूज़ करते हो मतलब अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं. सो लेट्स वी रीड, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है. एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन आवर कंट्री, अकर ड्यू टू लैक ऑफ रोड सेंस एंड केयरलेसनेस. एन accident took near our school. Car coming driving full speed. A Tonga coming from other side. Car driver could not see. Car collided with Tonga. Passengers thrown out. One died, other injured. Tonga broken, horse injured badly. Car passengers also injured. Police came. Injured person taken to हॉस्पिटल. वेरी सैड एक्सीडेंट. बेसिकली यहाँ पे एक एक्सीडेंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि एक्सीडेंट जो है वो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है. किस वजह से? लैक ऑफ रोड सेंस एंड केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से, ठीक है. कि जैसे कि आपने नोटिस किया हो या कुछ भी, कि आपने न्यूज़ में चाहे सुना हो कि रैश ड्राइविंग मतलब बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से हादसा पेश आते हैं. तो इसी तरह एक एक्सीडेंट जो आपके स्कूल मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपके स्कूल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, तो आप उसके बारे में बता रहे हैं कि कार कमिंग, एक कार जो थी वो आ रही थी, जो ड्राइवर था वो उसे फुल स्पीड में चला रहा था. दूसरी साइड से एक टोंगा, ठीक है, दैट मीन्स तांगा, दूसरी साइड से आ रहा था. तो जो कार ड्राइवर था वो नहीं देख सका, तो क्योंकि वो फुल स्पीड में था, तो उससे क्या हुआ कि दोनों में आपस में दोनों टकरा गए. और उनके टकराने की वजह से क्या हुआ कि जो टोंगा में जो पैसेंजर्स थे वो सारे मतलब बाहर गिर गए, ठीक है, थ्रोन आउट. और एक तो मौके पर जहाँ भाग हो गया, लेकिन बाकी जो थे वो ज़ख्मी हो गए. इसी तरह कार के जो पैसेंजर्स थे वो भी बहुत ज़ख्मी हुए और कार का जो फ्रंट साइड था वो डैमेज हो चुका था. तो इसी ऑन द स्पॉट पुलिस आ चुकी थी और उसके अलावा जो इंजर्ड पैसेंजर्स थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया. सो इट इज़ अ वेरी सैड एक्सीडेंट, ये बहुत अफसोसनाक एक्सीडेंट था. सो स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट दिस ऐसे बाय यूजिंग दिस वोकैबुलरी एंड यू कैन ऑल्सो राइट बाय योर सेल्फ. you do your homework on time, ठीक है, और within the given time you have to submit your homework to school. It will be checked. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice and safe day. Take care of yourself. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम एट क्लास. उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे. जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे. जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की जो है सवाल जवाब किए थे. आज हमने इसकी करनी है सरगर्मियाँ. इसकी सरगर्मी नंबर 2 है सबक ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़ के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें. तकरीरी मुकाबले का है मौजू क्या था? ऑप्शन नंबर 2 ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़. ज़माना जाहिलियत में बेटी की पैदाइश पर घर में. ऑप्शन नंबर 2 शौक़ की कैफियत होती थी. नेक्स्ट है ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़ में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें. ठीक है बेटा, ये मैंने आपके सारे वर्ड्स के ऊपर ब्लैंक्स की नंबरिंग लिख दी है कि कौन सी ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना है. सना के स्कूल में हर साल तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया जाता है. हमें ख़वातीन को मुदल्लल इज़्ज़त का मुकाम देना होगा. सना ने औरत के मुकाम और एहतराम पर नहायत कमाका तकरीर की. जलसा के मौका पर स्कूल की गहमा गहमी में इजाफ़ा हो गया. बच्ची की परवरिश और अच्छी तरबियत करने पर आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी. इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त व तकरीम में बेमिसाल इजाफ़ा कर दिया
औरत और बच्चों के नानो नफ़का का खातिर ख्वाह इंतज़ाम वालिद की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में आइली कवानीन में बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। नेक्स्ट है, सबक ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़ के मुताबिक जुज़ जवाब की निशानदही टिक से करें। स्कूल में जलसा तक़सीम इनामात का इख्तिताम किया गया। गलत। तकरीरी मुकाबले का उन्वान था ख़वातीन का मुकाम और उनके हकूक़। दुरुस्त। सरज़मीन हिजाज़ में ज़माना क़ब्ल इस्लाम को दौर जहालत कहा जाता था। दुरुस्त। सना ने अपनी तकरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिसालें दीं। दुरुस्त। हमारे मुल्क में ख़वातीन पर अदम तशद्दुद के लिए कानून साज़ी की गई है। दुरुस्त। पाक फ़िज़ाइया में अभी तक कोई खातून पायलट शामिल नहीं हो सकी। गलत। अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। दुरुस्त। ठीक है बेटा, ये जो आपने सारी सरगर्मियाँ हैं अपनी बुक के ऊपर फिलअप करनी है और जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उसे आपने चेक भी लाजमी करवानी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम थ्योरम नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स अलोंग विद क्रॉलरीज एंड अप्लाई देम टू सॉल्व अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। इसमें अब थ्योरम 1 हमारे पास जो दिया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन एन अदर स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन जो है वो स्टैंड कर रही हो, द सम ऑफ मैयर ऑफ टू एंगल, तो जो दो एंगल्स का सम होगा, ये जो अब एक लाइन स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर रही है एक और स्ट्रेट लाइन पे, तो इसकी मदद से जो दो एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का जो सम होगा, सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, तो वो क्या होगा, 2 राइट एंगल्स को बनाएगा। ठीक है जी। अब गिवन हमारे पास क्या है, ए बी जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी स्टैंड ऑन इट एट पॉइंट ओ। इसमें जो ओ पॉइंट से एक और लाइन स्टैंड कर रही है वो क्या है जी, ओ सी। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये प्रूव करनी है कि ये 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं है, या अगर है तो किस तरह से है। अब इस प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वही डायग्राम जो हमने ड्रॉ कर ली है, वही फिगर हमने ड्रॉ कर ली है जो हमारी बुक पे थी। तो प्रूफ हमने इसमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री का आ गया है, तो ये किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स हम इसकी देंगे और उसके बाद जो है हम इसकी रीज़न भी बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है क्या और ये किस वजह से है, और इसकी आगे से रीज़न भी हम बयान करेंगे कि ये इसकी जो है रीज़न क्या है जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी है, ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी के। ये जो दो एंगल हैं ये मिल के बना रहे हैं ए ओ बी। ठीक है जी। तो ये क्या है, एडिशन हो रही है एंगल्स की। ठीक है, एडिशन एंगल है ये हमारे पास। तो दो एंगल्स की एडिशन के बाद जो है ये हमारे पास आया है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एडिशन एंगल है। ठीक है जी। अब इसमें जो है बट ये पॉस्टुलेट है जी, ये इसमें पहली हमारे पास रीज़न है, तो ये पॉस्टुलेट का मतलब होता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसमें ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
यानी कि हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है ये 180 डिग्री के इक्वल है। और ये इसके रीज़न क्या है जी, ये स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास सेकंड रीज़न है इसकी। स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे पास होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबसे पहली स्टेटमेंट जो थी उसमें हमने क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी के इक्वल है ये दोनों एंगल्स के एडिशन। तो अब जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो ए ओ बी की जगह पे हमने क्या किया है, 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है। इसकी रीज़न क्या हुई, इसकी रीज़न ये हुई है कि बाय 1 एंड 2 के हमने 1 और 2 रीज़न जो है इनको देखते हुए इस स्टेटमेंट को बनाया है। ठीक है जी, तो ये जो है थ्योरम आपने सॉल्व करना है। अब इसमें जो है आपका ये थ्योरम स्टार्ट कहाँ से होगा, उसमें जस्ट आपको क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहाँ तक जो है ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। अब आपने यही थ्योरम एज अ होमवर्क करना है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम में इमेज किस तरह से फॉर्म किया जाता है, किस तरह से इमेज बनता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई, यानी कि हमारी आंख और कैमरा की मदद से जो इमेज फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है। फॉर दिस ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 143। ओके जी, द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आइज। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेंस है वो डिफरेंट थिंग्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन हो गई, और इसके अलावा हमारी कैमरास, आईज, इन सब चीज़ों में, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर की चीज़ को बहुत फोकस करके करीब से देखा जा सके, या जो धुंधली दिखाई दे रही होती है चीज़ उसको बहुत क्लियरली देखा जा सके। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लेंस। कन्वेक्स लेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का हमें मालूम है कि उसका जो इमेज है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, और वो बैक ऑफ द स्क्रीन भी आता है। तो जो कैमरा है, बेसिकली जो कैमरा है वो हमारी आई को के इमेज को देखते हुए ही एक, यानी कि उसे इन्वेंट किया गया था, उसे बनाया गया था ताकि इमेज फॉर्म किया जा सके, यानी कि इमेज की एक पिक्चर्स ली जा सकते हैं। कैमरा और आई के जो इमेज होता है उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो हम लोगों ने आज कैमरा का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, यानी कि कैमरा का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। कैमरा क्या होता है, एक यानी कि बॉक्स होता है। ओल्ड कैमरास की हम बात करें, आजकल डिजिटल जौन सी चीज़ें, उससे पीछे चले जाएं हम अगर, तो जो कैमरा होता है उसमें सबसे पहले तो एक लेंस फिक्स किया होता है आगे उसके फ्रंट पे, जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, मूव कर सकता है, ताकि इमेज को, जिसे हम मूव कर सकते हैं ताकि इमेज को फोकस किया जा सके। उसके बैक पे एक अपर्चर होता है और उसके पीछे एक सेंसिटिव फिल्म होती है ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर वो इमेज फॉर्म्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेंस की मदद से अपने इमेज को फोकस करते हैं, अपर्चर ओपन करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, हम लोग जैसे हमारा इमेज का हमारे यानी कि बन जाता है कि ये इमेज ठीक है, हम लोग उसका बटन प्रेस करते हैं। एक शटर होता है, इसके दरमियान में लाइट फ्लैश ऑन होती है, फ्लैश डालती है उसके ऊपर लाइट इमेज के ऊपर, और शटर क्लिक होता है, शटर ओपन होता है जो फिल्म के आगे होता है, यानी कि जो ब्लैक फिल्म है उसके आगे एक शटर होता है जो कि ऊपर ओपन होता है, और जो फ्लैश लाइट है, रेज है फ्लैश लाइट की, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर इमेज से टकरा के वापस आती हैं, और फिर वो ब्लैक
फिल्म जो सी है, सेंसिटिव फिल्म जो पीछे है उसके ऊपर वो इमेज बनाती हैं। ये सारा इसका एक स्ट्रक्चर है। ये इसकी एक इंटरनल स्ट्रक्चर की पिक्चर है, देखें। ये ऑब्जेक्ट है और जो इसका यानी कि वो होता है इमेज, वो तकरीबन रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रेज आई आके उसने यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। ये जौन सी है ये सेंसिटिव फिल्म है जिसके ऊपर इमेज बनता है। ये सारा कुछ ये बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे उससे। आजकल जो कैमराज हैं वो इससे कदर डिफरेंट है। डीएसएलआर अगर हम देखें तो वो भी इससे कदर डिफरेंट है। तो जब स्टार्ट में कैमरा बना था उसमें से फिल्म, सेंसिटिव फिल्म इस्तेमाल की जाती थी, उसको डेवलप करवाया जाता था और डेवलप करवा के उसके नेगेटिव्स अलग से रखे जाते थे और जो पिक्चर होती थी वो अलग से आती थी। जो सेंसिटिव कैमरा में जो पिक्चर फिल्म बनती है, यानी कि सेंसिटिव फिल्म में जो पिक्चर बनती है, सॉरी, वो जो पिक्चर होती है अगर उसको हम देखें तो उसमें जस्ट 2 to 3 कलर्स होते हैं और बाकी जो कलर्स होते हैं वो डेवलप करने के बाद आते हैं। ये सारा इमेज है, ये सारा कैमरा का स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शटर होता है, इसके दरमियान में लाइट फ्लैश ऑन होती है, फ्लैश डालती है उसके ऊपर, लाइट इमेज के ऊपर, और शटर क्लिक होता है, शटर ओपन होता है जो फिल्म के आगे होता है। यानी कि जो ब्लैक फिल्म है उसके आगे एक शटर होता है जो कि ऊपर ओपन होता है, और जो फ्लैश लाइट है, रेज है फ्लैश लाइट की, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर इमेज से टकरा के वापस आती हैं और फिर वो ब्लैक फिल्म जो सी है, सेंसिटिव फिल्म जो पीछे है उसके ऊपर वो इमेज बनाती हैं। ये सारा इसका एक स्ट्रक्चर है। ये इसकी एक इंटरनल स्ट्रक्चर की पिक्चर है, देखें। ये ऑब्जेक्ट है और जो इसका यानी कि वो होता है इमेज, वो तकरीबन रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रेज आई आके उसने यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। ये जौन सी है ये सेंसिटिव फिल्म है जिसके ऊपर इमेज बनता है। ये सारा कुछ ये बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे उससे। आजकल जो कैमराज हैं वो इससे कदर डिफरेंट है। डीएसएलआर अगर हम देखें तो वो भी इससे कदर डिफरेंट है। तो जब स्टार्ट में कैमरा बना था उसमें से फिल्म, सेंसिटिव फिल्म इस्तेमाल की जाती थी, उसको डेवलप करवाया जाता था और डेवलप करवा के उसके नेगेटिव्स अलग से रखे जाते थे और जो पिक्चर होती थी वो अलग से आती थी। जो सेंसिटिव कैमरा में जो पिक्चर फिल्म बनती है, यानी कि सेंसिटिव फिल्म में जो पिक्चर बनती है, सॉरी, वो जो पिक्चर होती है अगर उसको हम देखें तो उसमें जस्ट 2 to 3 कलर्स होते हैं और बाकी जो कलर्स होते हैं वो डेवलप करने के बाद आते हैं। ये सारा इमेज है, ये सारा कैमरा का स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रख